नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं शैलेंद्र द्विवेदी आपके लिए लेकर आया हूँ आज काउंटिंग ऑफ फिगर्स का अगला पार्ट, स्क्वायर। कल जैसा कि हम लोगों ने देखा था रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल हम लोगों ने कई बातें सीखी थी, तो आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे स्क्वायर के बारे में कि स्क्वायर को कैसे काउंट करते हैं। और बगैर ट्रिक के आप इन क्वेश्चंस को कर पाएँ ऐसा मुझे लगता नहीं है। एग्जाम में तो नहीं कर पाएंगे, बाहर भले कर ले जाएं आप, तो इसको ध्यान रखेंगे। स्क्वायर को हम लोग पढ़ेंगे। और जैसा कि सभी देख रहे हैं, आजकल नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो सभी घर पे मतलब जिनका जो पढ़ाई कर रहे हैं और कोचिंग अगर नहीं जा रहे हैं तो घर पर पढ़ाई करें। और अब तो सुविधाएं उपलब्ध हैं आपके लिए, यूट्यूब पर भी, और चीज़ें बहुत सारी हैं, बहुत सारे चैनल्स जो काम कर रहे हैं। और मेरा चैनल भी स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग इस पर डेली काम करेंगे, रेगुलर काम करेंगे इस पर। तो आपके व्यूज़ हमें चाहिए, और शेयर भी आप करते रहें इसको, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी करेंगे वीडियो, और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो ये लाइन तो हमने बोल दी जो बोलनी थी मुझे। तो हम लोग शुरू करेंगे स्क्वायर। तो देखिए, स्क्वायर में दो तरह के बनते हैं काम। एक तो पहला होता है केस वन। तो केस वन क्या होगा? जब रो की संख्या कॉलम की संख्या के इक्वल होगी, रो इज इक्वल टू कॉलम, मतलब कि स्तंभ जो है, पंक्ति जो है वो रो के मतलब वो स्तंभ की संख्या के बराबर रहे। ये टाइप वन है। तो जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारे पास है ऐसा, यहां पर मैं आपको सब प्रूव करके भी दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ केवल आंसर बता दूं, ट्रिक बता दूं, हम प्रूव करके भी देखेंगे कि आंसर कैसे आ रहे हैं। तो मान लो कि ये स्क्वायर है हमारे पास। अब इसमें तुमसे पूछा जाए कितने स्क्वायर्स हैं यहाँ पर, हाउ मेनी स्क्वायर्स, वर्ग। और वर्ग आपको मालूम है कि 4 साइड्स इक्वल होती हैं, 90 डिग्री एंगल बनता है चारों तरफ से, और स्क्वायर और रेक्टेंगल सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमने देखा कि अगर बराबर है, जैसे कि 1 2 3 और 4, और 1 2 3 और 4, तो दोनों तरफ से बराबर है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी तरह नंबर डाल देंगे। मतलब ऐसे नंबर डाल दो, या तुम्हारा मन तो तुम ऐसे नंबर डाल दो, या तुम्हारा मन तो तुम इधर नंबर डाल दो, मतलब किसी भी तरह नंबर डाल दो, दोनों कहीं पर भी आप XYZ नंबर डालें। और नंबर डालने की जरूरत भी नहीं है, वैसे तो आप मेंटली कर सकते हो। और इनका करना है स्क्वायर, इन नंबर्स का करना है स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 9 होगा, फिर 16 होगा। मतलब ये नीचे मैंने लिख दिया जगह की कमी की वजह से, ऐसे लिखेंगे नहीं आप। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, और इन सबको ऐड कर देना है। तो 16 9 25 4 29 1 30। तो इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे? 30 स्क्वायर बनेंगे इसमें। जब रो और कॉलम बराबर होगा तो सीधे क्या करना है हमको, मतलब पहले हमने गिना कि हमने देखा कि 1 2 3 और 4 कॉलम है, ये कॉलम होते हैं खड़े वाले, और ये वाले होंगे रो हमारे 4 4। तो हम सीधे क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो आंसर कितना होगा? 30। अब 30 इसमें गिन लेंगे। चलो हम लोग गिन लेते हैं 30 कैसे आए होंगे। तो देखो, मैंने कल भी कहा था कि सारे नंबर, सारी ट्रिक्स यही बन जाती हैं, सारी ट्रिक्स प्रूव करी जा सकती हैं आपको। तो हमने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 16 हमारे पास सबसे छोटे स्क्वायर्स हैं। 16 इज अ स्मॉलेस्ट स्क्वायर जो हमारे पास है यहाँ पर। अब 9 इसमें कौन से होंगे वो देखते हैं। 9 स्क्वायर्स में कौन लिखे हुए हैं, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि इन दोनों को जो हमने जोड़ दिया, इन दोनों को और इन दोनों को, तो एक स्क्वायर बन गया इस तरीके से। मतलब दो दो को जोड़ करके, अभी तक सिंगल सिंगल हम ले रहे थे, दो दो को जोड़ेंगे तो एक तो बना ये, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2। यही गिनने के तरीके होते हैं, ऐसा नहीं कि अक्कड़ बक्कड़ खेल के हम आंसर दे देंगे। और फिर हमने यहाँ से गिना यहाँ तक 3, तो ये हमारे बन गए 3 यहाँ तक। फिर नीचे आएंगे हम यहाँ से यहाँ तक, तो ये बनेगा हमारा 4 हो गए। फिर यहाँ से यहाँ तक हम आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5, ऐसे बन गए। फिर यहाँ से यहाँ तक हम पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 हो गए। फिर नीचे आएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा हमारा 7, यहाँ से यहाँ तक ऐसे। फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये हो जाएगा 8 हमारा। और फिर यहाँ से यहाँ तक हम आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9। तो कितने स्क्वायर्स हो जाएंगे हमारे पास? 9 स्क्वायर्स हो जाएंगे। टोटल मिलाकर के 9 स्क्वायर्स हमारे पास हो जाएंगे। अब चलते हैं यहाँ पर और आगे। अब इसमें देखते हैं 4 स्क्वायर्स इसमें कौन है। तो 4 कौन से हैं? तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये हमने 3 लिए, 1 2 3, और ये हमने 3 लिए, 1 2 3। तो यहाँ से यहाँ तक आया 1 पहला, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ से यहाँ तक हम गए तो ये हो गया हमारा दूसरा, तो 2 हो गए हमारे। ये वहाँ से यहाँ तक 1, और यहाँ से यहाँ तक 2। फिर नीचे उतर के आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक 3, ये वाला 3 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये वाला 4 हो जाएगा। तो कितने हो गए टोटल? 4। और ये कौन सा होगा? एक तो जो सबसे बड़ा वाला है, जिसमें कि 4 के चारों स्क्वायर्स हैं।
तो यही होती ट्रिक्स। पहले हमने 16 लिए स्मॉलेस्ट वाले, सबसे छोटे वाले, फिर हमने 9 लिए जो दो दो बन के बन रहे थे, जैसे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ऐसे 4 कौन से लिए जिनमें 3 स्क्वायर ऐड हो रहे थे, तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ऐसे करके, तो ये हमारा बन गया यहाँ से। इसी को कहते हैं जब रो और कॉलम इक्वल होगा तो हमारे कितने स्क्वायर होंगे। जैसे ये मान लो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर। मान लीजिए कि ये सवाल हमारा है ऐसे करके, इसमें आपसे पूछा जाए कि कितने स्क्वायर्स हैं। इसमें कोई तुमसे पूछ ले कि हाउ मेनी स्क्वायर्स इन दिस फिगर, हाउ मेनी स्क्वायर्स इन दिस फिगर, ऐसा। तो हमने सबसे पहले क्या करा, हमने गिना 1 2 3 4 5 6, फिर हमने गिना 1 2 3 4 5 और 6 बराबर है। तो जब रो और कॉलम बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, सीधे मैंने क्या कहा था, नंबर पुट कर देंगे, चाहे जहां पुट करिए, इससे मतलब नहीं कि क्या सर ऊपर पुट करेंगे, मैंने कहा ना कहीं भी आप कर दो, इधर साइड कर दो, जगह बची है वो इधर कर दो। 1 2 3 4 5 और 6, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएंगे 4, ये हो जाएंगे 9, ये हो जाएंगे 16, ये हो जाएंगे 25 और ये हो जाएंगे 36। तो हम ऐड करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 16 9 25 4 29 30 और 30 और 25 हो जाएंगे 55 और 55 और 36 हो जाएंगे 91। तो 91 स्क्वायर यहाँ पर होंगे। 16 9 25 4 29 30, 30 और 25 55 और 25 और 36 91। तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर। तो इस तरीके से हम काउंट करेंगे जब रो और कॉलम इक्वल होंगे। अब बात करते हैं जब रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे। रो और कॉलम जब इक्वल नहीं होंगे तब हम क्या करेंगे। अच्छा, इसमें एक बात और समझ लेते हैं। पहले मैं एक बात और बता देता हूं आपको कि जैसे एक क्वेश्चन बनता है, अभी जो हमने इसके पहले पढ़ा था ये वाला, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है ये वाला। अभी हमने इसमें देखा थोड़े पहले, हमने क्या देखा था कि 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 बराबर है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये कितना हो रहा था टोटल। तो ये बन रहा था हमारा, ये बन रहा था टोटल हमारा 16 30 बन रहा था। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स, सॉरी हाउ मेनी रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर्स। अब आप कहो ये ऐसे कितने आयत हैं जो वर्ग नहीं है। तो आप कहोगे सर आयत वाले में तो नहीं पढ़ाया आपने इसको कल। तो भाई आयत वाले में इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि तुमने वर्ग नहीं पढ़ रखा था उस समय तक, तो वर्ग नहीं पढ़ा था इसलिए मैंने उसको बताया नहीं था। तो अब हम लोग पढ़ लेंगे इसको, क्योंकि अब हम वर्ग निकालना भी सीख चुके हैं और आयत निकालना कल हम सीख चुके थे। अब जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो वो जाकर के पहले वो वाला स्क्वायर, वो वाला देखें वीडियो, पहले रेक्टेंगल वाला आयत निकालने वाला, और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें, क्योंकि फिर वो समझ नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या, उन्होंने पूछा क्वेश्चन कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स या हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स या हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स विच आर नॉट स्क्वायर्स, जो वर्ग नहीं है। तो वर्ग नहीं है मतलब कि उनको ये वाले चाहिए, ऐसे दो दो वाले, इस तरीके से 2 वाले चाहिए या 3 वाले चाहिए या 4 वाले चाहिए, लेकिन उनको ये बराबर वाला नहीं चाहिए, उनको बराबर वाले नहीं चाहिए। तो इसका मतलब फिर कैसे करोगे। तो उन्होंने कहा, सबसे पहली बात उन्होंने कही कि ऐसे कितने रेक्टेंगल हैं, ऐसे कितने आयत हैं। तो कल हमने आयत निकालने का तरीका देखा था कि दोनों तरफ नंबर डाल देंगे हम लोग ऐसे करके, तो यहाँ से यहाँ तक बन जाएंगे 10 और यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 करेंगे तो 10। तो ये 10 और इंटू 10 करेंगे तो हो जाएगा 100। पहले हमने इनको ऐड कर लिया 1 2 3 4 को, और फिर हमने इनको ऐड कर लिया 1 2 3 4 को, ये 1 दोनों तरफ लिखा होता है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 100। तो ऐसे कितने आयत, तो आयत आ गए, रेक्टेंगल आ गए, जो वर्ग नहीं है। तो वर्ग नहीं है तो इसका मतलब हमको वर्ग निकाल लेना है 30, तो आंसर कितना होगा 70। ऐसे कितने रेक्टेंगल हैं जो स्क्वायर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 70। अब एक बात यहाँ से ट्विस्ट है कि एग्जामिनर कभी कभी 70 ही ऑप्शन में देता है, वो 100 देता ही नहीं ऑप्शन में, और क्वेश्चन भी नहीं पूछता, वो सिर्फ पूछता है कि ऐसे बताओ कितने रेक्टेंगल है, सॉरी रेक्टेंगल कितने, बस। तो अब तुम्हारे मन में आएगा सर 100 तो है नहीं फिर, और 100 नहीं है तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो भाई अगर 100 नहीं है तो दूसरा आंसर वहाँ 100% 70 मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। वो पूछ ले आपसे कितने रेक्टेंगल है या कितने चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज तो नहीं, चतुर्भुज तो 100 पूछेगा, लेकिन अगर वो रेक्टेंगल पूछ ले आपसे तो रेक्टेंगल में कभी कभी ध्यान रखेंगे कि 70 आंसर भी हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन में। तो ध्यान रखें अगर 100 नहीं है, अगर ये 10 और 10 वाला ट्रिक नहीं मिल रहा है आपको, तो फिर ये वाली बात ध्यान रखें कि वो स्क्वायर नहीं मांग रहा होगा इसका मतलब। तो आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा 70, इस बात को ध्यान रखना है। अब केस 2 पे चलते हैं। केस 2 का मतलब जब रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे, जब रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे। इसके 2 मेथड निकालने होते हैं, मैं आपको दोनों मेथड सिखा दूंगा। तो केस 2 हमारा क्या होगा, व्हेन रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, मतलब जब पंक्ति स्तंभ के बराबर ना हो। चलिए, तो पहला तो है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, पहला होगा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, ये वाला जो जनरली हम लोग सीखते हैं सब जगह पर।
इसमें क्या थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं इसको, चलो थोड़ा और नीचे तक कर लेते हैं इसको, जिससे दोनों बातें समझ जाएंगे एक बार में। मान लो ऐसा कुछ वीडियो ऐसा कुछ है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, ऐसा कुछ भी ऐसा, तो हमसे पूछा जा रहा है कितने स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर डालेंगे। और ध्यान रखना ये यूनिवर्सल मेथड है, मतलब कि ये दोनों में काम करता है। दोनों का मतलब कि जब स्क्वायर बराबर हो, जब रो और कॉलम बराबर हो तो भी, और जब ना हो तो भी। तो आप कहोगे सर फिर पहले वाले में क्यों नहीं पढ़ा दिया आपने, जब बराबर थे। तो बराबर थे तो भाई उसमें आसान था हमारे पास, उसमें सीधे स्क्वायर डाल दो आंसर आ जाता है। अब इसमें तो थोड़ा टफ है ना, ये तो लंबा है, तो अभी देखेंगे हम लोग लंबा होगा। तो लंबी वाली चीज क्यों करें हम वहां पर, जब हमारे पास उससे भी आसान कोई तरीका पहले से मौजूद है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बड़े नंबर का आपस में। तो ये हमने किया 8 इंटू 5, या तुम्हारा मन तो तुम 5 इंटू 8 लिख लो, कोई बात नहीं, क्योंकि एक ही मतलब है। 8 इंटू 5 का मतलब भी 40 होते हैं और 5 इंटू 8 का मतलब भी 40 होते हैं। अब हमने किया 4 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 7, 4 इंटू 7, फिर 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5। आगे चलेंगे 1 इंटू 4। पहली बात, कुछ बच्चों मन में आएगा सर 1 ये तो इधर के ही हैं, तो भाई ये 1 इधर के नहीं है, ये 1 इधर के भी हैं। तुमको मालूम है कि 1 दोनों तरफ के लिखे जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात यहां से आएगी, सर इस 2 और 3 का क्या होगा, इस 2 और 3 का क्या होगा। तो इनका कुछ नहीं होगा, ये शून्य हो चुके हैं, मतलब इनका कोई वैल्यू नहीं रह गया। क्यों, क्योंकि हमारे पास इस तरफ से कोई भी नंबर नहीं बचा मल्टीप्लाई करने के लिए। हॉरिजॉन्टल के जितने भी नंबर थे, क्षैतिज वाले जो नंबर थे 1 2 3 4 5, वो सब खत्म हो चुके हैं। तो हमारे पास इस तरफ से कोई नंबर नहीं बचा है। इधर से तो बचे थे 2 नंबर, इधर से 2 3 और 1 नंबर बचे थे, 3 नंबर बचे थे इधर से, लेकिन इस साइड से कोई नंबर हमारे पास नहीं बचा है। तो जब कोई नंबर नहीं बचा तो मल्टीप्लाई वहीं से बंद हो जाएगा। मतलब आपको मोटा मोटा समझना है कि जैसे ही 1 आ जाएगा, चाहे वो लेफ्ट में लिखा हो चाहे राइट में। भाई अगर आप इसको 5 इंटू 8 लिखते तो इसका 7 इंटू 4 होता, तो 6 इंटू 3 होता, तो 5 इंटू 2 होता, जिससे 4 इंटू 1 होता। तो 1 चाहे जहां पर हो, लेफ्ट में या राइट में, वैसे ही मल्टीप्लाई बंद हो जाएगा। मतलब उसके आगे फिर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि उसके आगे फिर हमारे पास लिखने के लिए कुछ बचा नहीं है। तुम्हारे मन में आएगा सर 3 बचा था, 2 बचा था, 1 बचा था, तो भाई इस साइड से कोई नंबर नहीं बचा था, तो इसका मतलब हमको ओमेट करना है। तो ये हुए हमारे 40, ये हुए हमारे 28, ये हुए हमारे 18, ये हुए हमारे 10 और ये हुए 4। अब कैसे ऐड करोगे, तो 2 हम इसको दे दें उधार, 2 इसको दे दें उधार, तो इसके बन जाएंगे 20 और इसके बन जाएंगे 30। उधार देने क्या दिक्कत, उधार देने में कौन सा कुछ घाटा जा रहा है हमारा। तो 2 हमने इसको दे दिए, 2 हमने इसको दे दिए, तो इसके बने 20, इसके बने 30, तो 30 20 50, 50 40 90 और 10 100। तो आंसर कितना आएगा 100। तो इसमें कितने वर्ग होंगे 100। तो जब रो और कॉलम बराबर नहीं होगा तो ये तरीका हम इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। अब देखो मैंने तुमसे कहा था यूनिवर्सल मेथड है, मैंने कहा था यूनिवर्सल मेथड है, मतलब ये दोनों में काम करता है। दोनों का मतलब जो रो और कॉलम बराबर हो तब भी और जब ना हो तब भी। अब तुमको मालूम है कि इस वाले सवाल में कई बार तुम इसको देख चुके हो, अभी 5 मिनट पहले तुमने देखा था इसको। जब रो और कॉलम बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, सीधे नंबर पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अभी हमने किया था यहाँ पर। अब इसी को हम लोग देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, इसी वाले तरीके को हम देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। अब देखो 4 इंटू 4 तो 4 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 तो 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 तो 2 का स्क्वायर, और 1 इंटू 1 तो 1 का स्क्वायर। तो देखो वही आ रहा है, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेथड जो है वो यूनिवर्सल है, मतलब ये दोनों में काम करता है। यहाँ पर भी जब बराबर नहीं होता, कुछ टीचर इसी सिखा देते हैं दोनों तरीके, तो यहाँ पे ये भी अच्छी बात है, सीख सकते हो आप यहाँ पर। और जब नहीं होगा तब भी होगा और जब नहीं होगा तब भी हो सकता है बराबर। तो बराबर वाले में क्योंकि हमारे पास बहुत आसान तरीका होता है कि जब बराबर होते हैं तो हम सीधे क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, जितने हमारे पास कॉलम हो या जितनी रो हो वही का स्क्वायर कर देते हैं, वो आंसर आ जाता है। ये सब तुमको लाइन वाइन लिखने का झंझट नहीं पड़ता। अच्छा लाइन तो खैर यहाँ भी नहीं लिखनी, ध्यान रखना है आपको कि लाइन तो हम यहाँ भी नहीं लिखेंगे। क्यों, मतलब एग्जाम में नहीं बनाएंगे, अभी तो बनाना है क्योंकि अभी आपको समझना है, लेकिन एग्जाम में नहीं बनाओगे। क्यों, एग्जाम में कैसे करेंगे सर, फिर आप कहोगे सर फिर कैसे करें एग्जाम में। तो एग्जाम में जाना है तुमको, गिनना है 1 2 3 4 5, तो हमने 5 लिख लिया, पहले 5 लिख लिया हमने। फिर आए 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 लिख लिया। और अब इसके बाद हमने 1 1 माइनस करना शुरू कर दिया,
या ऐसा करो इसको उल्टे लिख लो, 8 इंटू 5 लिख लो, समझ जाओगे आसानी से। 8 इंटू 5 लिख लो। तो देखो 8 से पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ उल्टा था क्या, चलो यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, 5 इंटू 8 कर देते हैं, 5 इंटू 8। तो यहाँ 5 इंटू 8 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो 5 से पहले 4 है तो 5 से पहले 4 आएगा, 8 से पहले 7 तो 8 से पहले 7 आ जाएगा। एक एक माइनस करना है, और कहाँ तक करना है, टिल 1 तक। 4 से पहले 3, 7 से पहले 6, 3 से पहले 2, 6 से पहले 5, 2 से पहले 1 और 1 से पहले 4, बस हो गया। 5 से पहले 4, बस हो गया। देखो यही लिखा है जो ऊपर लिखा है। तो सब करना नहीं है, मतलब तुम एरो नहीं बनाना कि एरो बना रहे हो तुम ये कर रहे हो, सीधे तुम क्या करोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस मल्टीप्लाई करो और एक एक माइनस करते चले जाओ। कहाँ तक जाएंगे, टिल 1 तक। ऐसे करना है आपको। इसमें दूसरा मेथड भी एक है। दूसरा मेथड कैसे है वो समझ लेते हैं, अगर समझना ही है तो हम क्या कर लेंगे, 5/5 का एक स्क्वायर बना लेंगे अपने मन में। हम अपने मन में 5/5 का स्क्वायर बना लेंगे। 5/5 मैंने क्यों कहा, क्योंकि इधर से हमारे पास 5 कॉलम है तो इधर से रो ज्यादा है। अगर रो 5 होती, कॉलम ज्यादा होते तो हम 5/5 तब भी बना रहे होते। अब 5/5 बनाने का मतलब क्या हुआ कि हमारे लिए क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। हमने ये वाला पहले मेथड से कर लिया। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो इसमें कितना हो जाएगा 25, और पहले 16 9 25 4 29 30, और 30 और 25 55। तो 55 हमारे पास आ गए। लेकिन आप कहोगे सर वहां तो 100 आ रहे हैं, तो कैसे आएंगे। पहले हमने क्या किया, 5/5 का स्क्वायर सोच लिया, क्योंकि दोनों तरफ रो और कॉलम बराबर कर लेंगे। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो ये हमने कर लिया। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 9 16 और 25, तो 16 9 25 4 29 30 20 25 55, ये हो गए। अब आओ नीचे, जितनी लाइंस बची हैं, जितने लाइंस बचे हैं उनमें हम नंबर डाल देंगे। तो सब में अलग अलग नहीं डालेंगे हम, हमको मालूम ये ना करना 5 6 7 8 करोगे, ऐसा नहीं, सब में 1 2 3 4 5 रहेगा। तो इसको ऐड करोगे तो 15 आएंगे, इसको ऐड करेंगे तो 15, और इस तरीके से हमारे पास 3 लाइन्स हैं। तो यहाँ पर 15 15 यहाँ पर बनेंगे या 15 यहाँ पर बनेंगे। तो इससे अच्छा 45 जोड़ने से अच्छा था कि हम 15 इंटू 3 कर देते। फिर समझ लो, जितने भी हमारे लाइंस बचेंगे तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो नंबर तो बार बार डालना उचित है नहीं, क्योंकि वो बेवकूफ़ी लगेगी। तो हम क्या करेंगे, सीधे हम 1 2 3 4 5 करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे इनको हम सबको, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये बने 15। और एक बार अगर 15 बनेंगे तो इससे भी 15 बनेंगे, और इससे भी 15 बनेंगे, तो कितने हो जाएंगे 45। ये 45 और ये 55 ऊपर वाले कितने हो जाएंगे मिला करके 100। इसको कहते हैं, इसको, ये पहला वाला मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई वाला है जो हमने एरो बना किया था, और ये वाला मेथड हमारा इस तरह से करना है कि हम 5/5 का स्क्वायर बना लेंगे। 5/5 के स्क्वायर में क्या होगा, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, तो हमारे बन गए 55। अब बचे वाले जितनी भी लाइन्स है, मान लो और नीचे होती तो और नीचे तक चले जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 करके 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करके 15, और 15 इंटू 3 कितना होगा 45। तो 45 और 55 कितना हो जाएगा 100। तो आंसर कितना होगा 100। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। अब इस पर 1 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और फिर हम लोग अगले पार्ट में बढ़ेंगे ट्राइंगल की ओर। तो देखिए इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं 1 2 हम, और 1 2 क्वेश्चन करके हम लोग यहाँ से बात करेंगे। तो हमने दोनों मेथड देख लिए कि जब रो बराबर होंगी तो भी, और जब रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे तो भी। मैंने कहा ये यूनिवर्सल मेथड है, मतलब ये दोनों में काम करता है। तो इसका मतलब है कि आप चाहो तो एक ही मेथड सीख लो दोनों के लिए, ये भी उचित रहेगा, कोई बुराई भी नहीं इसमें। बस ये है कि ये पहले वाले में थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि पहले वाला हमारे पास इससे भी सरल तरीका होता है। जब रो और कॉलम बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, सीधे स्क्वायर लिख देते हैं, उनको ऐड कर देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन अगर तुमको लगता है कि सिर्फ 2 में झंझट है तो इससे अच्छा एक ही सीख लो, बाद वाला, वो दोनों में काम करता है। अब कुछ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन मान लो हम लोग कर रहे हैं, ये इसमें कितने स्क्वायर्स हैं आपको बताना है। काउंटिंग के तरीके समझना पड़ेगा ना, केवल इतने से काम चलने वाला है नहीं। अच्छा एक बात यहाँ से और ध्यान रखेंगे, अब ये जो एक हम लोग बनाते हैं बार बार इस तरह फिगर, इसमें कितने स्क्वायर्स होंगे। आप कहोगे सर इसमें रो और कॉलम बराबर है, 1 और 2, 1 और 2, तो सीधे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 4 = 5। 4 कौन से हैं, तो 4 छोटे वाले हैं, 1 2 3 4 हमने गिनाए थे, आपको उस समय गिनने के तरीके बताए थे हमने। और एक कौन सा है, तो एक बड़ा वाला, तो ये 1 + 4 5। इसको आपको रट लेना है, क्योंकि हर स्क्वायर में लगभग काम आता है, या हर स्क्वायर में काम आता है। तो 5 स्क्वायर बनते हैं। अब यहाँ आओ, बड़े वाले में बनेंगे 5,
ये बड़ा वाला, ये सबसे बड़ा वाला। भाई मान लो कि हमने एक ऐसा फिगर बनाया ऐसा करके, ऐसे। अब तुमसे कोई पूछे कितने बनेंगे, तो तुम्हारे ऊपर बना हुआ है 5, ये साफ साफ। अब इसके अंदर हमने एक और बना दिया और वो टच नहीं हो रहा किसी से। अगर टच हो रहा होता तो शायद एक आध कॉमन निकल आते, जैसे हमने रेक्टेंगल में कॉमन वाले पढ़े थे, माइनस किए थे हमने कॉमन वहां पर। लेकिन टच हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब यहां से भी कितने बनेंगे, 5। यहां से कितने बनेंगे, 5। फिर इसके अंदर मैंने एक और बना दिया, तो इसका मतलब फिर भी टच नहीं हो रहा है। तो जब टच नहीं होगा तो फिर कितने बनेंगे, यहां से 5। तो 5, 5 और 5, तो आंसर कितना होगा, 15। आंसर कितना होगा, 15। बहुत सरल होते हैं सवाल, बस तुम करना चाहो तो बहुत सरल सवाल होते हैं, ये ध्यान रखो आप। बहुत ईजी होते हैं क्वेश्चन से, इनमें कुछ भी टफ नहीं होता। बड़े वाले में 5 बने, इसके वाले में 5 बने, इसके वाले में 5 बने, और टोटल मिला करके हो गया 15। टोटल मिला के हो गया 15। ऐसे ऐसे करना है आपको। चलिए एक और करते हैं। खत्म हो गई इसकी, इसमें करते हैं। बताएं इसमें कितने स्क्वायर होंगे। तो अगर पूछा जाए आपसे तो क्या करेंगे, पहले आप सबसे पहले बड़े फिगर पर हम टारगेट करेंगे अपना, बड़े फिगर पर। बड़े फिगर का मतलब जो सबसे बड़ा फिगर हमारा ये है, 1 2 3 4, पे मार्कर बदल देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये बराबर हो गया। अब बराबर तो तुमको पता है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर सब ऐड हो जाएंगे सारे के सारे। तो 1 का स्क्वायर 1 + 4 + 9 + 16 + 25, तो ये हमारा हो जाएगा 16 9 25 25 50, 4 29 1 54 1 55, 16 9 25 25 4 29 1 30 और 30 25 55, 55। अब 55 टोटल बड़े वाले बन गए, ये मालूम हमको पता चल गया कैसे। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। तो यहां से हमको पता चला कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। उसके बाद बनेगा 1 + 4 + 9 + 16 + 25, तो हमारा हो जाएगा 55। अब छोटे वाले पे आते हैं। हमको मालूम है कि एक वाले से 5 बनते हैं, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। तो हमारे पास तरह कितने हैं, तो एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो अगर 1 से 5 बनेंगे तो 8 से कितने बनेंगे, 40। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 55 वहां से थे बड़े वाले से और 40 छोटे वाले से, तो कितने हो जाएंगे, 95। अब मुझे बताओ कि एग्जाम में आप 95 काउंट कर पाएंगे आप? तो एग्जाम में 95 नहीं काउंट कर सकते आप। अब इसमें कई तरीके से फिगर बना सकता है वो यहाँ पर भी ऐड कर सकता है, यहाँ पर भी ऐड कर सकता है, वो कहीं पर भी ऐड कर सकता है, वो कुछ भी कहीं पर भी ऐड कर सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, इस तरीके से हमको करना है। एक और करेंगे, फिर हम लोग आज स्क्वायर को बंद करते हैं। सही क्या होगा इसमें, इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे, इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे, किसमें बनेंगे, पहले हम देखेंगे बड़े वाले फिगर में। पहले हम देखेंगे बड़े वाले फिगर में, हमने देखा यहां से यहां तक ऐसे, यहां से यहां तक ऐसे ऐसे। तो हमने देखा कि रो और कॉलम बराबर है, तो हमने देखा कि 3 कॉलम है और 3 ही रो हैं। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो हमारे पास होगा 1 + 4 + 9, तो ये हो जाएगा 14। 14 आ गए। अब 14 के बाद हमने इसको बेस माना, तो हमने देखा कि 1 स्क्वायर बनेगा इससे। भाई कुछ बच्चे सोचते हैं सर यहाँ तक चले जाएंगे तो भाई ये तो रेक्टेंगल हो जाएगा, हमको सिर्फ स्क्वायर काउंट करना। तो 1 बना ये वाला पहला, यहां से यहां तक बना दूसरा 2, यहां से यहां तक बना तीसरा 3 और ये वाला बना 4। तो कितने आ जाएंगे अलग से, 4। 14 + 4 = 8। फिर समझ लो, पहले हमने क्या करा, मेन फिगर पे देखा। मेन फिगर हमारा ये इसमें देखा हमने कि 1 2 3, 1 2 और 3, तो रो और कॉलम बराबर हैं। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो कितने आ गए, 14।
अब हमने इसको बेस माना अलग से, तो जब इसको बेस मानेंगे तो काउंट सिर्फ एक ही हो पाएगा, क्योंकि अलग से कोई हो नहीं रहा है इसमें। भाई यहाँ से तो अगर तुम नीचे तक लाओगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा, तो हमको तो स्क्वायर चाहिए। तो एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये और एक स्क्वायर ये, तो आंसर कितना आएगा 18। आंसर कितना हो जाएगा 18, आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, ऐसे ऐसे हमको काउंट करना है। एक और करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कितने स्क्वायर हैं। देखो ये एक स्क्वायर होता है। अब इसको तुम 45 पे रोटेट कर दो, एंटी क्लॉक या क्लॉक कुछ भी करो, तो आंसर यही आएगा, एक ही बनेगा। तो हमने पहले इसमें देखा बड़े वाले में, सबसे पहले हमने बड़े वाले को टारगेट किया, सबसे पहले बड़े वाले को टारगेट किया। और मान लो एक और बना दें कुछ ऐसे करके, अंदर से एक और बना दें ऐसे करके, एक अंदर से अंदर करके। जिनको बनाना है तो कुछ भी बना सकते हैं, टफ करना होगा उनको ऐसे। सबसे पहले हमने देखा कि एक 2 3 4 5 और 6 कॉलम हमारे पास है, और एक और 2 हमारे पास 2 रो हैं। तो आपको पता है जब रो और कॉलम बराबर नहीं होते तो क्या करते हैं, हम कॉलम को गिनते हैं तो हमारे पास 6 कॉलम आ रहे तो हमने 6 लिख लिया, और हम रो को गिनते हैं तो 1 और 2 आ रहा है तो हमने 2 लिख लिया। तो 6 इंटू 2, अब 6 में 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो ये तो हमारा हुआ बड़े फिगर का मामला। तो 6 दूनी 12 और प्लस 5 तो ये जाएंगे 17 6 दूनी 12 प्लस 5 1 6, 5 इंटू 5 तो हो जाएगा 17। सबसे बड़े वाले हमने देखा कि 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम है, कॉलम मतलब स्तंभ है, और 1 2 तो 2 रो है। तो 6 इंटू 2, और या फिर नंबर डाल दो, मैंने तो तुमको समझाया था नंबर डाल करके, नंबर डाल दो। तो 6 इंटू 2 और 5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हमारा 12 5 17। अब आओ इसमें, तो ये वाले, तो ये तो एक ही बनेगा, ये वाला एक बनेगा, ये वाला दूसरा बनेगा, तो हमने 2 निकाल लिए इस तरह से, तो ये हो गए 2 अलग से। और एक तुमको मालूम है यहाँ से बनेंगे 5, यहाँ तुमको पता है, तुमको मालूम है, तुमको बनते हैं 5 ये वाले, तो ये 5 बनेंगे, तो 5 यहाँ से बनेंगे, तो 5 हमने अलग से लिख लिए। तो आंसर कितना आएगा 17 2 19 5 24, तो आंसर कितना होगा 24 स्क्वायर्स बनेंगे। तो आज हमने स्क्वायर सीखा कि जब रो और कॉलम इक्वल ना हो तो कैसे करते हैं, और जब रो और कॉलम इक्वल हो तो कैसे करते हैं। और रेक्टेंगल का भी हमने एक सवाल सीखा कि जब रेक्टेंगल पूछेंगे बगैर स्क्वायर के वो, तो भी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ हमने स्क्वायर्स के सवाल भी, कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए, और हमने उसके दोनों कॉन्सेप्ट भी समझे। तो स्क्वायर को हम लोगों ने आज पढ़ लिया है। अब हम लोग रेक्टेंगल पढ़ेंगे, और रेक्टेंगल बहुत बड़ा पार्ट है। मैंने कहा था 50 to 60% अकेले रेक्टेंगल ही कवर करता है हिस्सा आपका। तो ट्रायंगल को हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग। तो 2 पार्ट हम लोग पढ़ लिए, रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो आप इन वीडियोस को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वॉच टाइम को बढ़ाइए, आप इस लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि वॉच टाइम को बढ़ाओगे तभी जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। वॉच टाइम वही बढ़ाएगा जो जेन्युइन बच्चा होगा, मतलब जिसको पढ़ना है, जिसको समझना है। और जो नहीं देखना चाहते वो सिर्फ देख करके निकल लेते हैं, तो उनसे हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो उनकी मर्जी है। बट जो पढ़ना चाहते हैं प्रॉपर पढ़ें, और क्वालिटीज धीरे धीरे इंप्रूव होती रहेंगी, पक्का है, ये मेरा वादा है आपसे। और कंटेंट में मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं रहेगी, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो वीडियो को लाइक करेंगे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड बाय।